उमर चीमा साहब, सबूत शवाहिद तमाम चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई सवालात ना उठाए। आपकी मर्ज़ी और मंशा के ऊपर अगर कोई अंदर जाए या बाहर आए तो उसके ऊपर सवालात उठ जाते हैं। तो उस ड्यू प्रोसेस को हम रवाज देने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखें, मौजूदा जो हुकूमत है उसका अज़्म यही है कि इदारे जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, जहाँ पे कवानीन में अमेंडमेंट्स की, रिफॉर्म्स की जहाँ पे ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएँ ताकि ये इदारे जो हैं इंडिपेंडेंटली जो है अकाउंटेबिलिटी कर सकें। क्योंकि देखें, अकाउंटेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो जैसे आपने भी पहले बात की कि उसमें जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है, उसमें जो एक अनबायसनेस का जो एलिमेंट है उसको सामने रखते हुए अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की हमेशा हमने बात की। और आपने देखा कि पहली गवर्नमेंट है कि जिसके सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं उनसे इस्तीफे भी ली गए, जेल भी काटी, इंक्वायरियाँ भी भुगत रहे। वरना इससे पहले तो ये होता था कि जो भी इस किस्म के लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात या जो ऐसे इन्वॉल्व होते थे किसी ऐसे काम में, किसी करप्शन में या कब्ज़ा माफिया के साथ, तो वो हुकूमती जमात में जाते ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी ने कोई गलती किसी ने भी की तो उसके लिए कोई रियायत, या जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे थे नैब के चेयरमैन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कि गो स्लो जो पॉलिसी थी आपके सामने, मुझे बताया 80 और 90 की दहाई में आपको और मुझे कहाँ से पता चला कि जरदारी ने क्या चोरी की है, नवाज शरीफ ने क्या चोरी की है? आपने गो स्लो को रिवर्स कैसे किया? यही लोग थे जिन्होंने आपने गो स्लो को रिवर्स कैसे किया, आप बताएंगे? नहीं, देखें, हमने गो स्लो को रिवर्स नहीं किया, हमने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। हमने उसमें कोई रुकावट नहीं की। हमने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस है कानून के मुताबिक, देखें उसमें इंडिपेंडेंट ये होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है कि जो वो भी बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, क्या जिस तरह माजी में हुआ, किस तरह से खुर्शीद शाह के केसेस क्लियर करवाए गए, किस तरह आसिफ जरदारी के केसेस जो है फोटो कॉपियाँ नैब के प्रोसिक्यूटर्स पेश करें और अदालत ने उठा के केस फारिग कर दिया। तो इसी तरीके से ये जो सारी इंजीनियरिंग होती रही है माजी के अंदर, आज नहीं हो रही। आज प्राइम मिनिस्टर या जिस तरह माजी में शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप्स हैं कि किस तरह वो जस्टिस कयूम को फ़ोन करके बता रहे हैं कि मुखालिफिन को कितनी सज़ा देनी, क्या कर रहे हैं। फरमाइशी प्रोग्राम पे सजाएं होती है ना, वो फरमाइशी प्रोग्राम चलता। आज कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। ये दावा है ना आपका। देखें ना, आज मैं आपको जो अर्ज कर रहा था, देखें बात सुने, हुदैबिया पेपर मिल के अंदर जरदारी साहब को अच्छी तरह से पता था कि क्या चोरी किया नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ साहब को भी अच्छी तरह से पता था कि सरे महल का पैसा किस तरह से चोरी किया गया और एक्चुअल चोरी हुआ है, लेकिन उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया। बिकॉज यही चीज़ हम बार बार 22 साल कहते रहे कि कभी एक चोर दूसरे चोर का ना एहतसाब चाहता है ना कर सकता है। और आज अगर इनका एहतसाब हो रहा है और इंडिपेंडेंटली हो रहा है और बगैर किसी मुदाखलत के हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि, और ना ही आज का वज़ीर आज़म कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कोई मुकमुका कर रहा है या NRO देने की बात कर रहा है। बिकॉज एक चीज़, चोर दरवाजे से नहीं आया, दूसरा ये कि वो वज़ीर आज़म खुद चोर नहीं है और ना ही वो करप्शन करने आया, वरना वो डेफिनेटली ऐसे रास्ते खुले रखता। वज़ीर आज़म क्यों NRO की बात करते हैं? देखें, इसलिए कि माजी में होता है। वज़ीर आज़म ने तो नहीं दिया, वो तो एक मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने दिया था। वज़ीर आज़म का तो ऐसा कोई इख्तियार भी नहीं होता। कानून उसको कोई इख्तियार देता है कोई चीफ जस्टिस को कहे कि चल भाई फारिग हो, चीफ जस्टिस कोई केस नहीं है, जजों को अंदर कर दे। वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई इख्तियार होता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी हाकिम वक्त होता है, जो हुक्मरान होता है, चाहे वो जनरल मुशर्रफ की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, मुशर्रफ डिक्टेटर है वो। NRO का मतलब, NRO एक सिंबॉलिक एक टर्म है जिसके अंदर मिलिट्री डिक्टेटर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हो सकता। देखें, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कह सकते हैं, मुकमुका भी कह सकते हैं, जिस तरह ये लोग करते रहे आपस में मुकमुका। जिस तरह इन्होंने COD जब साइन किया है 2006 के अंदर, चार्टर ऑफ इक्वालिटी के बाद, जिस तरह से 10 साल इन्होंने लूटा है, तो वो NRO ही है। और क्या है NRO आपके सामने कि जिस तरह से ये दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे हैं। एक सिर्फ सवाल आपसे और पूछ लूं, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा। एक इन्होंने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि जिस मर्जी बादशाह से फ़ोन करा लें, गोडों को हाथ लगा लें, मैंने छोड़ना नहीं है। चलो वो ना छोड़ें, ठीक है, लेकिन वो कौन से बादशाह हैं जिन्होंने फ़ोन किया, उनका नाम लेना पसंद करें? नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर ने डेफिनेटली, वो प्राइम मिनिस्टर ही बेहतर, अगर उन्होंने कहा तो डेफिनेटली कहा गया होगा। और ये इनकी रवायत रही है, आपके सामने है। मतलब ये तो इतने बरमला झूठ बोलते रहे, वो डील करके 10 साल की, उस पर भी झूठ बोलते रहे। तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि ये इनकी जिस तरीके से और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था, का पहले से अंदाज़ा था, लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं था। और अफरा तफरी अगर है तो इनकी सफ़ों में मची हुई, और सिर्फ इस वजह से मची हुई है जो हमने पहले दिन कहा था कि जैसे जैसे एहतसाब का अमल आगे जाएगा तो डेफिनेटली इनकी चीखों पुकार और ये सारी चीज़ें जाएंगी। जिस तरह का आज बेजा किस्म की तनकीद हो रही है कि बजाय इसके कि मतलब फ़र्क ही नहीं रखा जा रहा कि आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करें, जिस तरह आज इनके लीडरशिप जिस तरह के बयान दे रही हैं,